इंडियन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर टू व्हीलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। ऑलमोस्ट आपको हर कैटेगरी की बाइक जो है वो इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी, चाहे वो टीवीएस कंपनी की हो, बजाज की हो या फिर किसी इंटरनेशनल ब्रांड की ही क्यों ना हो। केटीएम भी बहुत सारी बाइक्स को जो है वो ऑलरेडी इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर चुका है एंड काफ़ी टाइम से जो है ये बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी रही है। बट एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका थंबनेल एंड टाइटल लाइन देख करके आप लोग आए हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिक्सटन के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि लगभग 500 या फिर एक तरीके से कह सकते हो कि मिड साइज की बाइक जो है वो लेकर के आती है लगभग 500-600 सीसी के आसपास में। सो अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो कि आपको एक 500 सीसी की एडीवी बाइक चाहिए, सो एक काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन जो है वो बेटर रहने वाला है। ब्रिक्सटन एक ऑस्ट्रियन ब्रांड है जो कि ऑलरेडी आप लोगों के लिए लगभग 3 से 4 जो है वो कैटेगरीज के अंदर बाइक लेकर के आ चुकी है। लाइक आप ब्रिक्सटन की क्रॉस फायर 500X को देख सकते हो, क्रॉमवेल 1200 को देख सकते हो, क्रॉस फायर 500XC आप लोगों को मिल जाती है। एंड उसी के साथ अगर आप लोग देखोगे तो क्रॉमवेल 1200X जो है वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बट रिसेंटली कुछ टाइम पहले जो है इस बाइक की एक और इमेज निकल करके आई थी, जहां पर कंपनी जो है वो एक और न्यू प्रोडक्ट को जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रही है। एंड इसकी अगर मैं कैटेगरी के बारे में बात करूं तो ये रहने वाली है प्रॉपर एक एडीवी बाइक। मतलब अगर आपको एडवेंचर करना काफी पसंद है, लॉन्ग टूर करना आप लोगों को पसंद है, एक बल्क की बाइक चाहिए जो कंफर्टेबल भी हो, पावरफुल भी हो, सो डेफिनेटली आप लोग ब्रिक्सटन की क्रॉस फायर 500 का इंतजार कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त रहने वाली है। तो ये बाइक जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑलरेडी जो है पूरी तरीके से शोकेस कर दी गई है। आज के दिन ही जो है इस बाइक को लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। बाकी चलिए अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, बिकॉज अभी फिलहाल जो है ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं हुई है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लॉन्च हो गई है। सो आप लोगों को बहुत सारी डिटेल जो है वो पता चल जाएगी। तो चलिए डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। इस बाइक का जो पूरा नाम रहने वाला है ब्रिक्सटन क्रॉस फायर स्टोर जो है इस बाइक का नाम है, जो कि ऑलमोस्ट आपको 500 सीसी के आसपास में जो है वो देखने को मिलेगी। एंड लुक्स एंड डिजाइनिंग के बारे में अगर मैं बात करता हूँ ना, इनकी कोई सी भी बाइक उठा लो भाई, लुक्स इतनी ज़्यादा प्यारी, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। एंड उसी के साथ जो पावर परफॉर्मेंस भी देखोगे तो काफ़ी अच्छी पावर परफॉर्मेंस जो है वो आप लोगों को मिल जाती है। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करूँ, यानी कि जो इसकी स्पाई शॉट्स इमेजेस हैं उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, आइए चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग इस बाइक के लुक्स के एंड डिज़ाइन के ऊपर नजर डालोगे ना, तो ये थोड़ी थोड़ी ना हस्कवर्ना वाली फील जो है वो देती है। बट देखने में जो है वो काफ़ी बिगर एंड काफ़ी बल्कियर टाइप की जो है वो बाइक आपको मिलती है, जहाँ पर फ्रंट के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा टॉल वाइजर देखने को मिलेगा। विंड ब्लास्ट को जो है वो कम करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। सेकंड, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो राउंड टाइप में आप लोगों को जो है इसकी हेडलाइट्स देखने को मिलती हैं, और जो कि फुल्ली एलईडी रहने वाली है। चाहे मैं इंडिकेटर्स के बारे में बात करूँ, चाहे मैं फ्रंट की लाइट के बारे में बात करूँ, इवन टेल लाइट भी देखोगे तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को ऑल एलईडी सेटअप के साथ मिल जाती है। स्पोक व्हील्स आप लोगों को बाइक के अंदर मिल जाता है। एंड इंजन यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो थोड़ा सा जूम करके इमेज को देखोगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये बाइक जो है एक ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ आने वाली है। एंड देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम एंड काफ़ी अच्छी लग रही है। बात करते हैं साइड लुक के बारे में। तो साइड लुक में अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों की नजर जाएगी इसकी डिस्प्ले के ऊपर जाने वाली है। काफ़ी बड़ी सी, काफ़ी ह्यूज सी जो है वो आपको डिस्प्ले देखने को मिल रही है। एंड फुल्ली डिजिटल जो है वो रहने वाली है। हो सकता है इसके अंदर आपको टीएफटी डिस्प्ले देखने को मिले। एंड अगर आप साइड में देखोगे तो आपको पाइनियर्स को टांगने के लिए या फिर आपको फ्यूल टैंक लेकर के जाना है, सो वो सारी एसेसरीज जो है वो आप इजीली जो है इस बाइक के ऊपर लगा सकते हो। साइड में आपको 500 एडीवी की जो है वो बैजिंग देखने को मिलेगी। एग्जॉस्ट अगर आप लोग देखोगे ना, ये थोड़ा थोड़ा ऐसा याद दिलाएगा जैसे कि एरो के एग्जॉस्ट आते हैं ना, कुछ उस टाइप के आप लोगों को यहाँ पर वाइब जो है इससे मिल जाती है। रियर पोर्शन में बारे में बात की जाए तो आप लोगों को जो है रेक्टेंगुलर टेल लाइट देखने को मिलेगी। एलईडी इंडिकेटर्स जो है वो मिलेंगे, जो कि राउंड शेप में मिलते हैं। एंड इसी के पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो लगेज रैक भी जो है वो भी आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिल रहा है। अभी जो टेस्टिंग की इमेजेस जो हम लोगों के सामने आई है, ये बेसिकली जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर ही आई है, मतलब इंडिया के अंदर ही जो है इस बाइक की टेस्टिंग की जा रही है। सो ये काफ़ी ज़्यादा फैबुलस चीज़ रहने वाली है। वैसे तो आप लोगों को और भी बाइक जैसे हिमालयन 715 बहुत सारी बाइक जो है वो आ रही हैं, तो उसी कैटेगरी के साथ या फिर आप लोग कह सकते हो कि उसी को कंपटीशन देने के लिए इंडियन मार्केट के अंदर ये बाइक भी आप लोगों को मिलने वाली है। बात करते हैं इस बाइक की सबसे पहली चीज़ यानी इंजन के बारे में, जिससे मैंने शुरुआत करी थी। यहाँ पर अगर आप लोग इंजन देखोगे तो ये एक ट्विन सिलेंडर इंजन रहने वाला है, जो कि एक 486 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन रहने वाला है। लिक्विड कूल्ड F5 BS कंप्लाइंट इंजन जो है ये रहने वाला है। एंड OBD2 सेंसर्स के साथ जो है वो जरूर ये बाइक आने वाली है। एंड वहीं अगर मैं पावर फिगर्स के बारे में बात करूँ तो देखो 500 सीसी के हिसाब से देखोगे तो थोड़ी बहुत पावर जो है वो आपको कम लगेगी। ये बाइक लगभग 47 bhp का मैक्सिमम पावर, 43 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो जनरेट करने वाली है विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो ये काफी ज्यादा अमेजिंग चीज रहेगी। एंड अगर मैं थोड़ी बहुत इमेजेस के बारे में बात करूँ कि इमेजेस में आप लोगों को क्या क्या चीजें जो है वो और देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। इस बाइक के अंदर आप लोगों को ऑलमोस्ट मुझे लगता है 43 mm की USD सस्पेंशन जो है वो फ्रंट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। एंड अगर आप रियर में जाओगे तो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलने वाले हैं। सीट्स के बारे में अगर बात करी जाए तो सीट यहाँ पर देखोगे तो स्प्लिट सीट जो है वो यहाँ पर दी है। एंड पीछे वाली जो सीट है वो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है एंड चौड़ी चौड़ी सी सीट है। सो मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर जो राइडर के लिए या फिर अगर मैं बात
करूँ पिलियन के बारे में, सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट जो है वो आप लोगों को मिलने वाला है। एंड ऑब्वियसली भाई एक एडीबी टाइप की बाइक है तो भाई आपको लॉन्ग टूर करना है, 1000 किलोमीटर जाना है, 2000 किलोमीटर जाना है, सो वहाँ पर कंफर्ट का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप लोगों को जो है यहाँ पर ज़्यादा कंफर्ट मिलने वाला है। हैंड गार्ड जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पे बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप लोग मिरर्स देखोगे तो वो आपको राउंड टाइप की शेप में जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं। टायर्स के बारे में अगर यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर अगर आप टायर्स देखोगे तो सबसे पहली चीज फ्रंट के अंदर अगर आप लोग टायर देखोगे तो लगभग 110, 80, 90 इंचेस के जो है वो आप लोगों को स्पोक व्हील्स देखने को मिलेंगे। एंड रियर में अगर आप जाओगे 150, 60, 70 इंचेस के जो है वो आपको रियर में टायर जो है ये बाइक आप लोगों को ऑफर कर देगी। एक चीज काफी बढ़िया है कि इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि पिराली के स्कॉर्पियन रैली टायर्स रहेंगे। सो अगर आप लोगों को हार्डकोर ऑफरोडिंग करनी है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर आपको ऑन रोड भी चलना है सो वहां पे भी आप लोगों को कोई इशू जो है वो नहीं आएगा। बात कर लेते हैं भाई ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सो वो भी आप लोगों के सामने है। यहाँ पर अगर आप फ्रंट में देखोगे तो 320 की फ्रंट डिस्क आप लोगों को मिलेगी, जो कि 4 पिस्टन कैलिपर के साथ आने वाली है। एंड वहीं अगर आप रियर में जाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को 240 की जो है वो रियर डिस्क देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा लाजवाब ब्रेकिंग भी आप लोगों को ऑफर करेगी। इस बाइक के साथ बस एक ही चीज मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंट लगती है कि भाई अब जैसे आपको पता ही होगा कि जीएसटी की प्राइसेस भी जो है वो इंक्रीज हो गई है 350 सीसी से ऊपर। सो इस बाइक की प्राइसिंग जो है वो थोड़ी सी ज्यादा जो है वो आप लोगों को एक्सपेंसिव साइड लगने वाली है। बट भाई अगर आपको लुक्स चाहिए, पावर चाहिए, फीचर्स चाहिए, तो मुझे लगता है ये काफी ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑलरेडी ये बाइक आती है, तो जहां से थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन जो है वो सिमिलर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस बाइक का जो वेट रहने वाला है वो लगभग 209 किलो के आसपास में रहेगा। एंड अगर आप लोग सीट हाइट चेकआउट करोगे तो लगभग 839 जो है इसकी सीट हाइट रहने वाली है। तो शॉर्ट राइडर्स के लिए थोड़ा सा जो है वो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी हो सकती है। लाइक अगर आपको इस बाइक को चलाना होगा तो एक तो थोड़ा सा वेट जो है इसका ज्यादा भारी है, एंड उसी के साथ अगर आप सीट हाइट देखोगे तो वो भी काफी ज्यादा ऊंची है। सो अगर आप लोगों की हाइट लगभग मान करके चल सकते हो कि अगर आप 5.6 या 7 या उससे ऊपर के हो ना तब थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। बट अगर आप उससे नीचे हो तो वहां पर आप लोगों को दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। नाउ बात करते हैं इस बाइक के फीचर्स के बारे में कि इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। सो भाई फीचर्स जो है वो काफी ज्यादा भर भर के इस बाइक के अंदर आने वाला है। लाइक अगर आप ब्रिक्सटन की क्रॉसफायर 500 देखोगे तो उसके अंदर भले आप लोगों को थोड़े से फीचर्स कम लगे, बट इस बाइक के अंदर आपको फीचर्स जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ऑल एलईडी सेटअप, हैजार्ड लाइट, यूएसबी चार्जर, उसी के साथ यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल जो कि स्विचेबल रहने वाला है। हैंड गार्ड जो है वो आप लोगों को रहने वाला है, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। हाई माउंट एग्जॉस्ट मिलेगा, 16 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो मिलने वाला है। एंड ऑल एलईडी सेटअप तो आपको ऑब्वियसली मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एलईडी लाइट जो है वो आपको मिलती है। इंडिकेटर्स एंड ऑल सारी की सारी चीजें जो है वो आपको एलईडी में ही देखने को मिलेगी। नाउ बात करते हैं कंपटीशन के बारे में। सो कंपटीशन में अगर आप लोग देखोगे तो सीएफ मोटो की 450 MT जो है वो आने वाली है। उसमें थोड़ा सा डिले है, अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। होंडा की NX 500 हो गई, BMW की तरफ से आने वाली 450 GS आप लोगों की होगी। एंड टीवीएस भी जो है 450 सीसी में एक एडीवी बाइक लेकर के आने वाला है, उससे इस बाइक का कंपटीशन होगा। एंड बेनेली की TRK 502 को तो आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, उस बाइक से भी इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है। प्राइसिंग को लेकर के तो भाई आप लोग डेफिनेटली ये सोच के चलना कि 40% जो है वो जीएसटी आप लोगों को इस बाइक के ऊपर देना पड़ेगा, जहां पर हो सकता है ये बाइक लगभग 5,60,000 रुपए के बीच में जो है वो कॉस्ट करे। एंड लॉन्च डेट तो बहुत ही ज्यादा पास है, इंडिया बाइक वीक जो कि 2025 के एंडिंग में होगा, तब इस बाइक को जो है वो शोकेस कर दिया जाएगा। एंड वहां पर आपको और भी बहुत सारी बाइक्स देखने को मिलेगी, मे बी शायद आपको हिमालयन भी देखने को मिल जाए, और भी कुछ बाइक्स होंगी जो कि आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगी। तो ये काफी ज्यादा फैबुलस चीज रहने वाली है। सो यहाँ पर अगर आप लोग इंतजार कर रहे हो तो भाई इंडियन बाइक वीक का इंतजार कर लो। इंडियन बाइक वीक के अंदर जो है ये बाइक आ जाएगी, हो सकता है वहां पे प्राइसिंग एंड बाकी सारी चीजें भी पता चल जाए, बुकिंग भी जो है वो ओपन हो जाए। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ डिलीवरीज की, तो भाई ये बाइक जो है वो आप लोगों को 2026 के फरवरी मंथ के अंदर ही जो है वो डिलीवर होनी शुरू होंगी, उससे पहले अभी कोई चांसेस नहीं है। बाकी कोई न्यूज मिलेगी तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। बाकी यहाँ पर अगर आप बाइक के कलर देखोगे तो 2 से 3 कलर्स में जो है वो अवेलेबल रहने वाली है। अभी जो स्पाई शॉट्स में आया है वो सागा ग्रीन मैट कलर रहने वाला है, ब्लैक कलर में भी आप लोगों को बाइक मिल जाती है। तो ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। एंड आपको ये बाइक कैसी लगी कैसी नहीं आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।